4 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोनियम आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन जो है, जब ये डिसोशिएट करेगा देन दिस विल डिसोशिएट एज K+ एंड OH- आयन। ये जब डिसोशिएट करेगा तो ये डिसोशिएट करेगा एज H+ एंड Cl-। सोडियम क्लोराइड जब डिसोशिएट करता है तो ये डिसोशिएट करता है एज Na+ एंड Cl-। एंड फाइनली जब ये डिसोशिएट करेगा तो ये डिसोशिएट करेगा एज CH3COO- प्लस H+। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें सारे ऑप्शंस को, तो NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जो डिसोशिएट कर रहा है, तो वो ना ही हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है ना ही हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द आयन दैट कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग लोन पेयर का कैलकुलेशन हमेशा सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, जिस पे 3 लोन पेयर है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर है एंड लास्ट 2 कंपाउंड्स में 0 लोन पेयर है। तो हमारा सही ऑप्शन रहा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज एन एल्केली। तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड एंड एल्केली दोनों के साथ रिएक्ट करता है, उस तरह के ऑक्साइड्स को हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एंड अगर हम लोग ऑप्शंस ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट अमंग्स द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अगर हम लोग ऑप्शंस ध्यान से देखें तो सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, दैट इज पीरियड नंबर 3। तो हम लोग पहले इसको अरेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, Na, Mg, Al एंड सल्फर। जैसे कि हम लोग को पता है अक्रॉस द पीरियड जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट इलेक्ट्रॉन्स कंसेक्यूटिवली एड ऑन होते रहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोडियम।